अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा एक और मुख्तलिफ अंदाज़ में। आज आप इसे क्रिकेट प्रमोशन का ज़रिया समझिए। ऑल्दो पाकिस्तान की टीम अपनों में ईद मनाने के लिए घर आ चुकी है, या पाकिस्तान टीम के कुछ मुतासरीन ईद मनाने के लिए घर आ चुके हैं। वर्ल्ड कप में जो हमारा हशर होना था वो तो हो चुका, लेकिन उसके बाद अब हम इन क्रिकेटर्स को आईना दिखाने के लिए जा रहे हैं, या क्रिकेट की तरवीज का ये ज़रिया साबित होगी एपिसोड। क्लैश ऑफ टाइटैंस भी इसे आप समझ सकते हैं। एक टाइटैनिक तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नेम बैंड भी आप वाज़े तौर पर पढ़ रहे होंगे। अगला शॉट जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में एक शख्सियत जो नॉर्मली कारोबार से जुड़ी है और जिसकी प्रमोशन इस अंदाज़ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए अगला शॉट और फिर हमें बताइए कि क्लैश ऑफ टाइटैंस की इस जंग का नतीजा क्या रहा। जैसा कि हमने बताया था कि इस वक्त हम एक मारूफ कारोबारी हस्ती के साथ क्रिकेट के मैदान में तबाह आजमाई कर रहे हैं। अब तक आप पहचान ही चुके होंगे, आपको तारुफ करवा देते हैं। इरफान भाई साहब, रूए रवां CEO GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, तबीयत सही है? आपने भी इतनी फास्ट बॉलिंग की कि वो जवानी के मैचेस याद आ गए, और आज भी आप बाउंस बड़ी अच्छी करते हैं सर। अच्छा, ये अच्छा है कि आपको सिर्फ जवानी के मैचेस ही याद आए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा इरफान भाई कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं GFS बिल्डर्स नॉर्थ टाउन फेज़ 1 में। ये आपको क्रिकेट के फ़रोग़ का बेसिकली इरादा था, या मतलब आप चाह रहे थे कि रहायशियों के लिए मज़ीद कुछ सहूलियत वगैरह वहाँ पहुँचाएँ? क्या आइडिया क्या था? सर, जैसे आपको पता है कि GFS ने हमेशा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और क्रिकेट के साथ तो क्योंकि पूरे मुल्क और आवाम का एक शौक़ भी है, और मेरा भी बज़ाहिर खुद शौक़ है, तो काफ़ी प्लेयर्स भी हमारे बड़े नामी ग्रामी ब्रांड एम्बेसडर्स भी रहे हैं, और क्रिकेट की एकेडमी भी हम एक बड़े मारूफ क्रिकेटर्स के साथ मिलके बना भी रहे हैं यहाँ नॉर्थ टाउन फेज़ 2 में। तो यहाँ फेज़ 1 में जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल क्रिकेट तो मेन मकसद था, लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए ऐसा कोई तफरीही और एंटरटेनमेंट की चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये यंग जनरेशन है, आपको आज कल का पता है कि सिर्फ गैजेट्स में और मोबाइल में और वो रह कर अपना टाइम बर्बाद भी कर रहे हैं। और जैसे हमारा जो दौर था कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थे, तो फिट भी ज़्यादा रहते थे, सोचने की सलाहियत भी इंसान ज़्यादा थी, तो ये चीज़ें वापस बहाल होनी चाहिए। एक कमरे में बंद रह के ना कोई सोशल गैदरिंग होती, तो इससे बड़े फ़ायदे हैं कि देखें एक सोशल गैदरिंग भी हो जाती है, आप फिटनेस का भी राज है, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। तो हमने ये सोचा कि सारी चीज़ें ये हम यहाँ के रिहायशियों को भी दें, और क्रिकेट से जो एक ताल्लुक़ वास्ता रहा है वो भी बहाल हो सके। अच्छा, एक आइडिया इसमें ये भी है कि वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे अगर क्रिकेट से मारूफ अफराद या क्रिकेटर्स की गाहे बगाहे इन एकेडमीज़ में आमद का सिलसिला हो, तो नौजवान क्रिकेटर्स को न सिर्फ गाइडेंस एक प्रोवाइड हो सकती है, बल्कि इससे आस पास के जो लोग हैं उनकी भी मेरा ख्याल है कि एक जो है वो तवज्जो इस तरफ मबजूल हो सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और इसके ऊपर हम वर्क भी कर रहे हैं कि ये अभी ही हमने नॉर्थ टाउन फेज़ 1 में ये क्रिकेट का एकेडमी की ग्राउंड हमने ये तश्कील दिया है, और इंशाल्लाह इस पर अमल किया जा रहा है, और आपको इंशाल्लाह मज़ीद दावत देंगे बड़े नामों के साथ। अच्छा इरफान भाई, क्रिकेट से जो लोगों की वाबस्तगी, ये जो रग़बत है, वो आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप में उसका हशर देख लिया। पाकिस्तान टीम जो है वो अपनों में ईद मनाने के लिए वो वापस आ चुकी है। आपको लगता है कि आपकी ये जो एफ़र्ट है, इस एफ़र्ट से कोई मैसेज जाएगा अरबाब इख्तियारान को कि वो आवाम की क्रिकेट से दिलचस्पी को मलूज़ खातिर रखते हुए टीम भी सेलेक्ट करें, और कराची के प्लेयर्स को भी उसमें मौका मिले, ताकि कराची के प्लेयर्स भी जो है वो मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ का न सिर्फ हिस्सा बन सकें, बल्कि पाकिस्तान टीम का नाम भी रोशन करें?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेशली जब क्रिकेट के मैदान और क्रिकेट के खेल की बात होती है और स्पेशली वर्ल्ड कप की बात होती है तो आवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हमारी टीम से। और इस दफ़ा जो टीम की कारकर्दगी रही वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। बहुत ज़्यादा होप थी कि इस दफ़ा इंशाल्लाह हम इंडिया को ना सिर्फ हराएंगे बल्कि एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो हम जाएंगे। लेकिन बस वो यूएसए से हारना तो बहुत एक डिसअपॉइंटिंग बात थी। और वाकई आपने सही कहा कि कराची से बड़े प्लेयर्स आए, बड़े नामी ग्रामी, जावेद मियादाद साहब, सरफराज लेटली सरफराज साहब, शाहिद अफरीदी साहब, ये बड़े ऐसे क्रिकेट के आइकॉन लेजेंड्स हैं जो कराची से इन्होंने अपनी क्रिकेट की इब्तदाई चीज़ें की और पाकिस्तान का नाम रोशन करके वो एसेट बने। तो वापस क्रिकेट के टैलेंट को हंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे। तो उसके ऊपर बिल्कुल आप क्रिकेटर्स के सेलेक्टर्स को और क्रिकेट के जो मैनेजमेंट है उसको हमारी अच्छी टीम को पहले तो सेलेक्ट करना और फिर उनको अच्छा ग्रूम करके, क्योंकि अब आजकल क्रिकेट सर चेंज हो गई है, माइंड गेम्स बहुत इन्वॉल्व हो गया, फिज़िकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। तो ना सिर्फ क्रिकेट का टैलेंट बल्कि अब इनको एक साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करना चाहिए कि वो ओपोनेंट्स के बारे में बताए, चीज़ें उनको बताए और कोच के साथ साइकोलॉजिस्ट मिलकर हमारी टीम की ब्रेन वॉशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, बी वेरी ऑनेस्ट, कितने अरसे के बाद इरफान वाहिद महज कारोबार, महज प्लॉट, महज बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों से हट करके और इस तरह से खेल को एंजॉय कर रहा था और खेल की बात कर रहा है? देखें, ऐसे तो खेल को एंजॉय तो काफ़ी करते हैं हम काफ़ी अरसे में, लेकिन आज पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद, मतलब कई साल गुजर गए कि मैंने क्रिकेट बाकायदा खेली है। मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए होंगे कि उसके बाद वाकई आज मैंने इतनी क्रिकेट खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4-5 बॉलिंग करने के बाद सांस फूल गया। तो ये हमारा देखें स्टेमिना है, ये हमारा देखें कि एक हमने अपने आप को फिट नहीं रखा, चीज़ें कारोबार में टाइम नहीं मिलता अपनी फिटनेस के ऊपर, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है सर। आजकल जिस तरह बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं पार्ट। अच्छा इरफान भाई, अब मुझे ये बताएं, जीएफएस के बारे में बात ना हो, आप हमारे साथ मौजूद हो तो ज़्यादती होगी। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की हालिया जो तारीख़ है, ये कितने अरसे पर मुहित है और इस वक्त यहाँ प्रोग्रेस क्या है? सर ये हमने 2016-17 में हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि जीएफएस की रिवायत रही है कि हमने लोगों को टाइम पे कब्ज़ा भी दिया और आपने देखा होगा कि लोग माशाल्लाह बहुत कम कीमत में उस वक्त सर प्लॉट थे। मुझे याद है 12 लाख से प्लॉट की कीमत शुरू हुई थी, आज 50-60 लाख का प्लॉट है, डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट प्राइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किस्तों पे उन्होंने जो अलॉटीज़ थे वो बहुत से अलॉटीज़ आपको मिलेंगे भी, आज भी देखें यहाँ मौजूद हैं। तो वो ना सिर्फ उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई और आहिस्ते आहिस्ते करके पैसे भी दिए, और जैसे कि जीएफएस की रिवायत है कि वो अपना घर आसानी से कम पैसों में बना भी सकते हैं, तो घर भी बन गए। फिर गेटेड कम्युनिटी है, बड़े खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं, मस्जिद बहुत खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं, प्ले ग्राउंड मौजूद है, अब मैरिज हॉल बनने जा रहा है और ऐसी चीज़ें हम जो रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी है, दुकानें बहुत खुल गई हैं, कमर्शियल एरियाज़ खुल गए हैं, बैंक्स खुल चुके हैं। तो एक पूरा टाउन जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा करके दिखाया है। अच्छा इरफान में कितना अरसा लगेगा आपके ख्याल में इस एक नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी को डेंसली पॉपुलेटेड कम्युनिटी या एरिया बनने में? सर इसमें ये है कि कुछ ब्लॉक्स तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से अब जगह अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी सब आबाद हो चुका है और अब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन हमारे पास से तो सब कुछ बिक चुका है सर। तो लोग जो हैं अब वो बना रहे हैं। अब आजकल आपको पता है महंगाई की हालत भी बहुत बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है, वो भी एक इम्पैक्ट है। नहीं तो हम समझते थे कि 2025 में ये फुल पैक हो जाएगा, लेकिन अब शायद 2-4-6 महीने और लगे हैं। और ये बिकॉज ऑफ द बजट रिस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अच्छा ये मुझे बताइए, जब हमने आपके साथ मलीर टाउन रेजिडेंसी का दौरा किया तो वहाँ मलीर टाउन में इस तरह का कोई क्रिकेट ग्राउंड, उसकी कमी यकीनन महसूस हुई। तो आप इसी तरह के खेलों के मराकज़ दीगर जगहों पे, दीगर अपने प्रोजेक्ट्स में भी इनकॉर्पोरेट करने का ऐलान करने वाले हैं? ये इस तरह की अफवाह है या इसमें कोई सदाकत नहीं? बिल्कुल सर, मलीर टाउन पे जिस वक्त आपने हमारा वहाँ लिया था इंटरव्यू, उसके बाद से काम तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह अगले 2 महीने बाद हम आपको वहाँ बुलाएंगे, इसी तरह की चीज़ वहाँ मौजूद होगी।
इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ मौजूद सेहत और तिब्बी मराकज़ के हवाले से यहाँ क्या काम आप कर रहे हैं? यहाँ अस्पताल वगैरह के लिए क्या आपने किया है? देखें, यहाँ हमने एक फलाई इदारे को जगह दी है, उसने डायलिसिस सेंटर यहाँ खोला हुआ है और ऑलरेडी वो फुल होता है और वो बिल्कुल ज़ीरो पैसों में है। यहाँ इसी तरह ओल्ड एज होम भी मौजूद है और इसी तरह एक क्लिनिक भी बन रहा है। स्कूल्स यहाँ मौजूद है, TCF वालों ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ स्कूल बना चुके हैं और ऑपरेशनल है, और प्राइवेट भी 1-2 स्कूल्स यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ये पूरा इसके ऊपर हमारा काम जारी और सारी है कि सेहत, स्कूलिंग और एंटरटेनमेंट, तीनों चीज़ों पे ज़ू यहाँ बनने जा रहा है। एक मिनी ज़ू हम बनाने जा रहे हैं ताकि लोग आएँ। देखें, हम चाहते हैं कि एक ही कम्युनिटी में, गेटेड कम्युनिटी में रह के लोग इंजॉय कर सकें। मैं फ़हीम लोधी साहब, जो पिछले 5 सालों से GFS के साथ मुंसलिक हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ा की रोल प्ले करते हैं। और आपको पता है कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से ये बहुत आगे बढ़ गए हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये और मज़ीद आगे जाएँ। तो फ़हीम भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फ़बी अला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। जैसा सब ने आपको बताया कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 जहाँ आप यहाँ मौजूद हैं और मेरी रिहाइश भी यहाँ इसके बहुत करीब है। ये हकीकत है कि हम यहाँ जब आते थे तो हम ख़ुद भी यहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहाँ मुर्गी खाने और झाड़ियाँ बहुत होती हैं, तो हम यहाँ घुसने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे, इतने यहाँ पे बदबू होती थी, झाड़ियाँ होती थी। मगर आज ये रौनक जो लगाई है वो इरफान भाई साहब GFS बिल्डर्स ने, जिसको 4 चांद लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 700 से प्लस रिहायशी अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं और पुरसुकून तरीके से रह रहे हैं। और इसके अलावा हमारे बेशुमार कमर्शल्स यहाँ चल रहे हैं, जोड़िया बाज़ार हो गया, MRR स्क्वायर है और दीगर प्रोजेक्ट बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। मैं और ये जिस तरह आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े मौजूद हैं, ये फुटसल ग्राउंड और क्रिकेट एकेडमी, ये भी इरफान साहब की जो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने इस प्रोजेक्ट पर जो है ना इस तरह का ग्राउंड अब बनाएं ताकि रिहायशी जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। मैं ज़ुबैर हाशमी, जनरल मैनेजर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से इस GFS का हिस्सा हूँ और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 को इनिशियल टाइम से मैं देख रहा हूँ और आज माशाल्लाह से हम यहाँ पे डिलीवर करने में लोग कामयाब हो गए और तकरीबन 700 से प्लस यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, जिसका सारा हमारे बॉस इरफान भाई साहब को जाता है। उनके सुपरविज़न में हम ये करने में कामयाब रहे और ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ एक्टिवेट हो चुकी हुई हैं। सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे मसाजिद, पार्क्स, स्कूल्स और जिस ग्राउंड में अभी हम मौजूद हैं, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ये सारी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे अलॉटीज़ भी यहाँ पे हमसे काफ़ी खुश हैं। और इसका सारा सहरा जाता है हमारे बॉस इरफान भाई साहब को कि इनकी अनथक मेहनत से आज ये पॉसिबल हो पाया कि इस जंगल को आज हम गुलिस्तान देख रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 700 से प्लस फैमिलीज़ आबाद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सुरजानी के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है इनकी तरफ से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने बॉस का, इरफान वाहिद भाई का। देखें, लीडर स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली उनकी टीम स्ट्रॉन्ग वर्क करती है। ये जितना भी हमारा सक्सेस है, इनका क्रेडिट ज़ाहिर सी बात है हमारे CEO इरफान वाहिद भाई को जाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी, हमारा तो जीना मरना इनके साथ है, मतलब हम ये नहीं समझते कि ये हमारे बॉस हैं। समटाइम्स वी फील कि हमारा इनके साथ कोई मतलब ब्लड रिलेशन है। वी आर प्राउड टू बी वर्किंग विद इरफान वाहिद। हमें एक ऐसा लीडर मिला है पूरी दुनिया में कि जिससे हमने ये सीखा, आई लर्न फ्रॉम हिम कि हमारे ऑफिस में आने का टाइम है और जाने का टाइम कोई भी नहीं है, और ये हमने इनसे सीखा। हम आज भी अनथक मेहनत करते हैं और मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इफ़ यू हैव ए विल, थिंग्स आर देयर, इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। सबसे पहली बात ये है, ये जो हमारा इदारा है ना GFS का, ये बहुत ईमानदार और सच्चा,
क्योंकि इसमें कोई 2 नंबरी वाली बात नहीं है। हम इस इदारे में तकरीबन 13 से 14 साल, हमारे बॉस ने बताया 13 से 14 साल में जो भी अरसा लगाया है बॉस के साथ ही लगाया है। दिन रात ये हमें पता है, जब खुदा को पता है हमारा बॉस कितनी मेहनत की है। जब हम इधर आते थे तो सब ये झाड़ियाँ होती थी, तो दिन को आते ही डर लगता था। ये अब जितनी भी बहार है आपको नज़र आ रही है, हरी भरी, ये लोग, ये हमारे बॉस की वजह से है।